हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी एक ऐसी लेडी की है जो अपने बेटे से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। आखिर वो इतनी स्ट्रिक्ट क्यों बनी, क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए शुरू करते हैं द गुड बैड मदर का फर्स्ट एपिसोड। कहानी की शुरुआत होती है एक हार्ड वर्किंग लेडी जिन यंग सून से, जिसकी मुलाकात चोइसिक नाम के आदमी से होती है जो एक छोटा सा पिग फार्म चलाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। लेडी यंग प्रेग्नेंट भी हो जाती है। दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बसर करते हैं कि उन्हीं के गांव का एक आदमी लेडी जिन और चोइसिक को बताता है कि उनके देश में ओलंपिक की मेजबानी होने वाली है और ओलंपिक की टॉर्च रैली उन्हीं के गांव से होकर गुजरने वाली है। ये सुनने के बाद दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, मगर अगले दिन हम देखते हैं कि वो बाई ओके ग्रुप का चेयरमैन सोंगवू चोइसिक से मिलने आता है। सोंगवू चाहता है कि चोइसिक अपनी छोटी सी ज़मीन जिस पर उसका पिग फार्म है, उस ज़मीन को सोंगवू को बेच दे ताकि वो वहाँ कंस्ट्रक्शन करे और ओलंपिक टॉर्च रैली में पैसा कमा सके। मगर चोइसिक अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेचने से इनकार कर देता है। सोंगवू चोइसिक को डराता है, मगर फिर भी चोइसिक उस ज़मीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। अगली रात में हम देखते हैं कि सोंगवू चोइसिक के फार्म में आग लगा देता है। चोइसिक ओ ताइसो नाम का लॉयर हायर करता है, मगर सोंगवू के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है। और इतना ही नहीं, चोइसिक के फार्म में काम करने वाले आदमी सेंगचुअल भी चोइसिक के खिलाफ गवाही दे देता है और सोंगवू केस जीत जाता है। जब चोइसिक सेंगचुअल से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सेंग यहाँ उससे बताता है कि सोंगवू के आदमी उसे धमकी दे रहे थे और इसी की वजह से उसने कोर्ट में झूठा बयान दिया था। चोइसिक इस पूरे कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग कर लेता है और मिस्टर ओ के पास जाता है। चोइसिक इन सबूतों के साथ दोबारा कोर्ट में अपील करने की मांग करता है। चोइसिक के पास इतने पैसे नहीं होते, मगर फिर भी वो मिस्टर ओ को अपनी पासबुक देता है इस आश्वासन में कि वो उन्हें पैसे ज़रूर देगा। मगर मिस्टर ओ चोइसिक के जाने के बाद सोंगवू को कॉल करके सब कुछ बता देता है। सोंगवू चोइसिक को रास्ते में ही मार देता है और एक पेड़ से लटका देता है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें भी कोई सबूत नहीं मिलता है और वो इस केस को सुसाइड केस डिक्लेयर कर देती है। सोंगवू मिस्टर ओ को एक बड़ी सी गाड़ी और पैसे से भरा बैग पहुंचा देता है। जब लेडी जिन मिस्टर ओ से मिलती है तो मिस्टर ओ भी यहाँ झूठ कहता है कि उन्हें चोइसिक ने मरने से पहले ये पासबुक दी थी ताकि वो लेडी जिन तक पहुंचा सके। लेडी जिन पूरी तरह से टूट जाती है, मगर यहाँ वो डिसाइड करती है कि वो अपने होने वाले बच्चे को सबसे पावरफुल लॉयर बनाएंगी। इसके बाद में वो उसी पिग फार्म को शुरू करती है। गांव के लोग भी लेडी के समर्थन में आते हैं क्योंकि वो एक सिंगल मदर थी। लेडी जिन एक बेटे को जन्म देती है, चोई कैंग हो। उसी गांव में रहने वाली एक लेडी जन गुएमजा उसी दिन एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम ली मिंजो होता है। ली मिंजो और कैंगहो दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त होते हैं, मगर मिंजो को कैंगहो से प्यार हो जाता है। लेकिन उन्हीं का बचपन का एक और दोस्त होता है सैमसिक, जो कैंगहो को हमेशा परेशान करता है क्योंकि उसे मिंजो पसंद थी। कैंगहो की माँ इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि वो कैंगहो को बाहर खेलने भी नहीं देती है और ना ही उसे टीवी देखने देती है। कैंगहो कभी स्कूल की पिकनिक भी नहीं गया था। इतना ही नहीं, कैंगहो की माँ उसे ठीक से खाना भी नहीं खाने देती है। लेडी जिंग कैंगहो से कहती है कि अगर तुम पेट भर के खाओगे तो सो जाओगे और सो गए तो फिर पढ़ाई कैसे करोगे। मगर इन सारी रिस्ट्रिक्शन के वजह से कैंगहो धीरे धीरे अपनी माँ से नफरत करने लगता है। एक इंसिडेंट में हमें ये भी बताया जाता है कि जब कैंगहो का फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसकी गर्लफ्रेंड ली मिंजो उस एग्ज़ाम सेंटर के बाहर मिलने आती है, मगर अचानक मिंजो किसी बाइक वाले से टकरा जाती है। कैंगहो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाता है। जब लेडी जिन को ये पता चलता है तो वो कैंगहो को बुरा भला कहने लगती है और यहाँ दोनों में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट होती है। लेडी जिन का कहने का मतलब साफ होता है कि कैंगहो ने अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए था, ली मिंजो को उसने वहीं रास्ते में छोड़ देना चाहिए था। मगर कैंगहो अपनी माँ से कहता है कि वो एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर भी दे सकता है, मगर वो ली मिंजो को रास्ते पर इस तरीके से नहीं छोड़ सकता है। दोनों के आर्गुमेंट से व्यूअर्स को ये समझ में आता है कि लेडी जिन पूरी तरह से कैंगहो को पत्थर दिल बनाना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैंगहो बहुत बड़ा लॉयर बन जाता है जो सियोल में रहता है, मगर यहाँ व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि कैंगहो उसी चेयरमैन सोंगवू के लिए काम करता है।
कोर्ट के बाहर एक विक्टिम की वाइफ कैंग हो को सोंगवू के खिलाफ कुछ सबूत देते हुए दिखाई देती है, जिन्हें कैंग हो अपने बैग में रखता है और अपने बॉस सोंगवू से मिलने के लिए जाता है। सोंगवू ने कैंग हो को गिफ्ट में एक बड़ा सा घर दिया है। आगे वो उसे एक कार देने की भी बात करता है। कैंग हो सोंगवू के पोते का केस भी हैंडल कर रहा था। यहाँ कैंग हो उस विक्टिम के दिए हुए सबूत को सोंगवू को देना चाहता है, मगर वो उन सबूतों को दोबारा से बैग में डाल देता है। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।